नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था त्रिकोणमिति। ठीक है, 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना चौथा पार्ट है। इसमें हम त्रिकोणमिति के जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हैं। तो चलिए अपन क्वेश्चन करते हैं इनके। देखो, पहला क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर 4/3 है तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखो, हमने ट्रिपलेट पे डिस्कस किया था, ट्रिपलेट निकाले थे कि 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट क्या होता है। ट्रिपलेट 3, 4 और 5 ये एक ट्रिपलेट होता है। अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें एक भुजा 3 दे रखी है, एक भुजा 4 दे रखी है, तो तीसरी जो कर्ण होगी वो कौन सी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो इसमें tan थीटा बराबर 4/3 दे रखा। मतलब देखो, ये क्या है, tan थीटा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार बराबर क्या है, 4/3 है। तो कोस थीटा की वैल्यू, जैसे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें क्या है, जैसे ABC और ये मान लो थीटा है, तो B के सामने 90 डिग्री, B के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। ये अपनी 5 हो गई, ये 4 हो गई और ये बेस है 3। तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। कोस थीटा क्या है, आधार बटा कर्ण। मतलब कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। अब आधार क्या है, इसमें आधार 3 है और कर्ण क्या है, 5 है। तो 3/5 क्या हो जाएगी, कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी अपनी। कोस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, 3/5। ठीक है, तो अपने को ट्रिपलेट यहाँ पे काम आते हैं। जैसे कोई पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्ट लगाकर अपन ट्रिपलेट अगर ध्यान में हो तो डायरेक्ट अपन क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, 3/5 हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन था कि tan थीटा बराबर 4/3, तो कोस थीटा की वैल्यू पूछी है, डायरेक्ट पूछी है कि अपना ट्रिपलेट क्या होता है, 3 और 4 और 5 होते हैं। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है यहाँ पे, आधार बटा कर्ण। आधार क्या है, 3 है, कर्ण क्या है, 5 है। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 3/5 आ गई। यहां से देखो, साइन थीटा बराबर 3/4 दे रखा है, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा का मान क्या होगा। देखो, वही पहले वाला क्वेश्चन है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसमें साइन थीटा बराबर 3/4 दे रखा है, तो ट्रिपलेट क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट क्या हो जाएगा यहां से, 3, 4 और 5। मतलब ये भुजा तो क्या हो गई, 5 हो गई। और साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब क्या कितना है अपना, 3 है और आधार क्या है, 4 है। देखो थीटा यहाँ पे ये वाला ले लिया, मतलब ये वाला एंगल क्या है, थीटा है। तो लंब बटा आधार मतलब 3/4 है। अब किसकी वैल्यू पूछे, साइन थीटा की। साइन थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे लंब बटा कर्ण को रिप्रेजेंट करता है। लंब कितना है, 3, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/5 आ जाएगी। और कोस थीटा की वैल्यू आधार बटा कर्ण 4/5 आ जाएगी। तो यहाँ से मैं क्या है, साइन थीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ, 3/4 और कोस थीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ, 5 ये। और कोस थीटा बराबर क्या लिख सकता हूं, 4/5। तो वैल्यू किसकी पूछी है हमें, साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू। तो क्या है, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो कितनी हो जाएगी, 12/25। तो साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू क्या है, ये अपने पास 12/25 आ गई। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ट्रिपलेट
तभी मैंने ट्रिपलेट करवाए थे कि जब जल्दी से अपन क्या है वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। वो पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये नहीं करना पड़े अपने को, ठीक है। तो चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कि टेन थीटा बराबर 3/4 है, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गई। देखो इसमें देखो ये 90, ये 5 हो जाएगा, 3 4 5 ट्रिपलेट होते हैं, 3 4 और 5, ये 5 हो गया। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये 3 है और ये 4 हो गया, ठीक है। ये एंगल थीटा दे दिया। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी है। यहाँ से मैं कोस थीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा बराबर क्या है, कोस थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, आधार बटे कर्ण को। तो आधार क्या है 4, ये बटे 5, और साइन थीटा बराबर क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए ना अपने को, देखो कोस और साइन थीटा की। तो साइन थीटा बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, लंब कितना है 3 और कर्ण क्या है 5, 3/5। तो अपने को वैल्यू क्या चाहिए, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस की वैल्यू क्या आई थी अपने पास 4/5, तो 4/5 की होल स्क्वायर माइनस 3/5 की होल स्क्वायर। देखो 4/5 की होल स्क्वायर क्या आ जाएगी 16/25 माइनस 9/25, तो कितना हो जाएगा 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दो 7/25। तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 7/25 आ गई। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो साइन 37/कोस 53 डिग्री का मान बताओ। देखो हमने क्या लिखा था, पहले डिस्कस किए थे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है अगर कोस थीटा हो जाता है, ठीक है। अब जब क्या होते हैं, जब एंगल का सम क्या हो 90 हो तो वो चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे देखो 37 डिग्री है और यहाँ पे 53, इनका सम कितना हो रहा है 90 हो रहा है। तो मैं इसको चेंज कर लूँ, अगर या तो ऊपर वाले को चेंज कर दो या कोस 53 को, कोस 53 को साइन 37 कोस 53। देखो साइन 37/कोस 53 डिग्री। अब कोस 53 को क्या मैं ये से लिख सकता हूँ, साइन 37 डिग्री बटे साइन 90 माइनस कोस 90 माइनस 37 डिग्री लिख सकता हूं क्या। देखो कोस 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा ये साइन 37/sin 37 डिग्री। मतलब इसको क्या कर सकता हूं मैं, कोस 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं। तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, और ये अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मान क्या आ गया अपने पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। करना क्या था कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा होता है। अगर कोस 90 माइनस थीटा हो तो क्या है उसको साइन थीटा लिख सकते हैं। इनमें से इन दोनों एंगल का क्या है सम कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। तो 90 आ रहा है तो मैं 1 को चेंज कर लूं, तो 1 को चेंज करेंगे मतलब कोस 90 माइनस 53 को क्या लिख सकता हूँ कोस 90 माइनस 37 डिग्री लिख सकता हूँ। तो साइन ये क्या हो जाएगा साइन 37 डिग्री हो जाएगा। ऊपर अपने पास साइन 37 था तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि 4 टेन थीटा बराबर 3 है तो 4 साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा बटे 4 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा का मान क्या होगा। देखो 4 टेन थीटा बराबर 3 है तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से 3/4। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है अपना 4 साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा बटे 4 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा। देखो ये अपना न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, मतलब एंस और हेर है। तो अगर मैं कोस थीटा का एंस और हेर में भाग दे दूं तो क्या आ जाएगा अपने पास। देखो 4 साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा बटे कोस थीटा। ठीक, चलो आगे आगे लिख लेते हैं, है ना। देखो 4 साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा, इसमें मैं कोस थीटा का भाग दे दिया और नीचे क्या 4 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा और इसमें मैं कोस थीटा का एंस और एर में भाग दे दिया। तो ये क्या हो जाएगा 4 टेन थीटा हो जाएगा और माइनस 2 बटे 4 टेन थीटा प्लस 2। ये वाली वैल्यू टेन थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास, टेन थीटा की वैल्यू 3/4 है। तो 4 इंटू 3/4 और माइनस 2 बटे 4 इंटू 3/4 प्लस 2, यही तो है। 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 में से 2 गया कितना 1, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 और 2 5। तो आंसर क्या आ गया 1/5 आ गया अपना। ठीक है, करना क्या था कि कोस थीटा, भाई पता है कि साइन थीटा है तो कोस टेन थीटा बनाने के लिए क्या है कोस थीटा से क्या है ऊपर नीचे एंस और एर को क्या है डिवाइड कर दो। अपने पास टेन थीटा की वैल्यू है 3/4 है। ठीक है, इसको वैसे भी कर सकते हैं अपन ट्रिपलेट से कि 3 यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ जाए और कोस थीटा की वैल्यू आ जाए, तो उनको पुटअप कर दो और अपना मान आ जाएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं कि 5 टेन थीटा बराबर 4 है तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा बटे 5 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा की वैल्यू बताओ। तो यहां से मैं क्या है टेन थीटा बराबर क्या लिख सकता हूं 4/5। ठीक, इसको क्या लिख सकता हूं 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा बटे 5 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा। इसी में भी क्या करेंगे कोस थीटा को एंस और हेर में क्या है डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा का क्या है मैं डिवाइड कर रहा हूं एंस और हेर में, तो ये नीचे क्या आ जाएगा 5 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा बटे कोस थीटा। अब इसमें डिवाइड करूंगा तो 5 टेन थीटा हो जाएगा, कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा तो 5 टेन थीटा माइनस 3 और नीचे क्या बच जाएगा 5 टेन थीटा माइनस 3 बटे 5 टेन थीटा प्लस 3। टेन थीटा की वैल्यू अपने पास है तो 5 इंटू 4/5। ठीक है, 4/5 है टेन थीटा बराबर माइनस 3 और यहाँ से 5 इंटू 4/5 प्लस 3।
5 से 5 कैंसिल आउट, तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा 1, 5 से 5 और ये 7, मतलब अपना आंसर क्या आ गया 1/7। तो कौन सा ऑप्शन है अपना, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पिछले बार किया था ना वही क्वेश्चन है, सेम किया था वैसे। अपने को टेन थीटा की वैल्यू पता है, वो उसको कर दो। ठीक है, चलो एक, अब देखो टेन थीटा बराबर a बटा बी है, तो a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा बटे a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा का मान क्या होगा। देखो a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा, ठीक है, a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा। अंश और हर को मैं टेन थीटा बनाने के लिए कोस थीटा से फिर से डिवाइड कर रहा हूं कि a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा बटे कोस थीटा, a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा बटे कोस थीटा। तो यहां से क्या आ जाएगा a टेन थीटा प्लस b आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा a टेन थीटा माइनस b आ जाएगा। ठीक है, तो a टेन थीटा प्लस b बटे a टेन थीटा माइनस b। अपने पास किसकी वैल्यू है, टेन थीटा की वैल्यू है, क्या है a बटा b है, तो पुटअप कर दो टेन थीटा की वैल्यू a इंटू ए अपॉन बी प्लस b a इंटू ए अपॉन बी माइनस b, क्या आएगा a स्क्वायर बटे b और b लघुत्तम ले लूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे b आ जाएगा। b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या है अपना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये वाला आंसर आ गया। तो इसका क्या आ जाएगा अपने पास, इसका मान क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं कि साइन 39 डिग्री बटे कोस 51 है, प्लस 2 टेन 11 इंटू टेन 31 डिग्री इंटू टेन 45 और इंटू में 10 59 इंटू 10 79। अब देखो इनका क्या है, सम क्या है 90 डिग्री हो रहा है, तो इनको मैं चेंज कर लूँ। यहाँ साइन 69 को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस स्क्वायर 21 लिख सकता हूँ। कौन से फॉर्मूले से, कोस 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले से। तो इसको यहाँ से चेंज करूँगा तो साइन 39, इसको क्या लिख सकता हूँ कोस 90 माइनस 39 डिग्री प्लस, अब 11 और 79 है, इनका क्या है सम हो रहा है 90, तो इनको साथ लिख लेता हूँ 2 इंटू 10 11 डिग्री इंटू 10 79 इंटू 10 31 है और 10 59 है, इनका सम 90 है, तो इनको भी साथ लिख लेते हैं अपन 10 59 और 10 45, ये अकेला बच गया और -3 साइन स्क्वायर 21 प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 90 माइनस 21। अब देखो ये तो क्या हो जाएगा साइन 39 हो जाएगा, ये कोट इसको चेंज कर लो, कोट क्या हो जाएगा 79 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोट 11 हो जाएगा। ठीक, और ये कोट 31 हो जाएगा। 10 45 की वैल्यू क्या है अपने पास 1 है, तो
साइन 39 बटे साइन 39 प्लस 2 10 11 और उसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा कोट 11 डिग्री इंटू 2 10 31 इंटू कोट 31 और इंटू 10 45 माइनस 3 साइन स्क्वायर 21 है प्लस कोस स्क्वायर 21 डिग्री। अब देखो साइन स्क्वायर 21 प्लस कोस स्क्वायर 21 की वैल्यू 1, इसको कैंसिल कर दिया 1, 10 11 और कोट 11 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि कोट को क्या लिख सकता हूँ 1/10 11 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से तो 1 आ गया, यहाँ से 2 और इसका मान 1 और 10 45 का मान क्या है 1 और माइनस 3 इंटू 1, तो क्या हो गया 3 माइनस 3 बराबर 0 आ जाएगा। आंसर क्या आ गया अपना 0। ठीक है, एक और 2 3 और 3 माइनस के क्या है 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो अपना ऑप्शन क्या आ गया 0। क्या क्या था 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले का प्रयोग करके आंसर निकाला है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।